इंडियन आर्मी में गोरखा रेजिमेंट की बहादुरी की अलग ही विशेषता मानी जाती है। उन्हीं के बारे में फील्ड मार्शल श्याम बहादुर मानेकशॉ ने कहा था कि Anyone who says he is not frightened is a liar, except perhaps the Gorkha. अगर कोई कहता है कि वो मौत से नहीं डरता है तो या तो वह झूठ बोल रहा है या वह गोरखा है। 24 अप्रैल 1915 को उसी रेजिमेंट की स्थापना हुई थी, यानी कि गोरखा रेजिमेंट। भारतीय सेना का अपना गौरवशाली इतिहास रहा है, जिसकी बहादुरी की मिसालें आज़ादी से पहले भी देखने को मिलती है। सेना में बहुत सारी रेजिमेंट्स हैं जिनकी बहादुरी के अपने अलग अलग किस्से हैं। गोरखा रेजिमेंट का गठन 24 अप्रैल 1915 में हुआ था। गोरखा समुदाय के लोग हिमालय की पहाड़ियों, खासकर नेपाल और उसके आसपास के इलाकों में रहते हैं, जो बहुत ही बहादुर माने जाते हैं। यहाँ तक कि भारत में कई जगह गोरखाओं को बहादुर कहकर भी पुकारा जाता है। फिर भी गोरखा सैनिकों के बारे में कई बड़ी और अहम बातें हैं जिनके बारे में हम सबको जानना चाहिए। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बहादुर रेजिमेंट्स में एक मानी जाती है। गोरखा रेजिमेंट के कारण ही अंग्रेजों ने भारत और उसके आसपास के कई वॉर्स को जीतने और अपना एक्सपेंशन करने में सफलता पाई। गोरखा सिख वॉर, फर्स्ट एंड सेकंड एंग्लो सिख वॉर, अफगान वॉर के साथ ही 1857 की बगावत को दबाने में भी गोरखा रेजिमेंट की बड़ी भूमिका बताई जाती है। ब्रिटिशर्स खुद भी गोरखाओं की बहादुरी के कायल थे। 1815 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल राजशाही के युद्ध में नेपाल को हार मिली, उसी समय गोरखाओं की बहादुरी से सर डेविड ऑक्टरलोनी इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने गोरखाओं के लिए अलग रेजिमेंट बनाने का फैसला किया। उसके बाद लगातार गोरखाओं की भर्ती होती रही और गोरखा रेजिमेंट की संख्या भी बढ़ती रही। आज भी ब्रिटिश सेना में गोरखा रेजिमेंट एक अहम अंग है। वैसे तो गोरखा रेजिमेंट की स्थापना भले ही अंग्रेजों की हो, लेकिन गोरखाओं को अपनी सेना में शामिल करने का चलन उससे पहले ही भारत में शुरू हो चुका था। ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले महाराजा रणजीत सिंह ने गोरखाओं की एक बटालियन बनाई जो 1809 से 1814 तक सिख सेना का पार्ट थी। आज़ादी के बाद भी 1947 में भारत, नेपाल और ब्रिटेन के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ, जिसके तहत 6 गोरखा रेजिमेंट इंडियन आर्मी का हिस्सा बना दी गई। बाद में एक 7वीं रेजिमेंट बनी और तभी से ये 7 गोरखा रेजिमेंट भारतीय सेना को गौरवान्वित कर रही है। भारत में वाराणसी, लखनऊ, हिमाचल प्रदेश में सुबातू, शिलोंग सहित कई गोरखा रेजिमेंट के सेंटर्स हैं। खुकरी गोरखाओं की पहचान का हथियार है। 18 इंच लंबा मुड़ा हुआ चाकू गोरखाओं की शान है। विश्वास किया जाता है कि खुकरी को दुश्मन का खून चाहिए होता है। मान्यता है कि अगर दुश्मन का खून खुकरी को ना लगा तो म्यान में रखने से पहले गोरखा को अपना ही खून इस चाकू को देना होता है। खुकरी पूरी दुनिया में गोरखाओं की ही पहचान होती है, इसलिए ये स्वाभाविक तौर पर गोरखा रेजिमेंट का हिस्सा भी है। गोरखा रेजिमेंट की एक अनोखी परंपरा बहुत चर्चित है। हर साल दशहरे के मौके पर रेजिमेंट महाबलिदान मनाया करती है, जिसमें खुकरी जैसे छोटे हथियार से ही भैंस की बलि देने का रिवाज रहा। माना जाता है कि खुकरी के एक ही वार से भैंस का सर कटे तो गोरखा सैनिकों की युद्ध में हार नहीं होती है। 2015 से बलि देने की इस परंपरा को बंद कर दिया गया। सेना में जोश भरने के लिए हर रेजिमेंट का एक नारा होता है। गोरखा सिपाही भी जब हमले के लिए आगे बढ़ते हैं तो वे जय महाकाली आयो गोरखाली का नारा लगाते हैं। कई बार ट्रेनिंग के दौरान भी गोरखा रेजिमेंट्स के सिपाही ये नारा लगाते देखे जा सकते हैं। भारतीय सेना द्वारा जितने भी ऑपरेशंस किए जाते हैं उनमें गोरखा का योगदान जरूर होता है। कई विदेशी अभियानों में भी गोरखा रेजिमेंट्स की बड़ी भूमिका रही है। थैंक यू so much for watching The Defense Professor. Subscribe us for more videos.